नवंबर महीना है और पिछले कई सालों से इस महीने दिल्ली एनसीआर में सांस लेना खतरनाक हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं बदला और एक्यूआई लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के मामले पर आज सुबह 10:30 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कल केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी थी कि वो अगली सुनवाई तक कुछ ठोस उपाय करें और इसके बाद प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कई अहम फैसले भी लिए। अब दिल्ली में सिर्फ जरूरी सामानों से जुड़े ट्रक ही आ जा सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स बंद रहेंगे अगले आदेश तक। निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम एक्शन से चंद घंटे पहले खुली नींद, डंडे के डर से जागा प्रशासन। अब सरकारों को दिखने लगा प्रदूषण। अब अधिकारियों को महसूस हुई दम घोटू हवा। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे उठाए गए कदमों का जवाब सरकारों को देना था। चंद घंटे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन CAQM ने निर्देश जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकेगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 5 30 नवंबर तक चल पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण ने हालत खराब कर रखी है, लेकिन सरकारें एक दूसरे पर आरोप डालकर एक्शन से बचती रही हैं। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन तक लगाने की सलाह देनी पड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठा सकता था, उससे पहले ही CAQM पैनल ने निर्देश जारी कर दिया। 50% सरकारी अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, निजी कार्यालयों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर निर्देश जारी किया गया है। सिर्फ रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा सभी गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक रोक दी गई है। दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ जिलों में निर्माण पर रोक और स्कूलों को बंद करने जैसे फैसले पहले ही ले चुके हैं। कल ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक में वाहनों, निर्माण और तोड़फोड़ और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में पराली पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि पंजाब की तरफ से कोई बैठक में शामिल नहीं हुआ था। इस बैठक में बनी सहमति को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या निर्देशों के बहाने सरकारें अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इन निर्देशों का पालन असल में कितना होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ आश्रम से निवेदिता शांडिल्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। अक्षरधाम से हमें अपडेट्स देंगे अभिनव गोयल, साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं निपुण सहगल। निपुण का सबसे पहले रुख कर लेते हैं निपुण, क्योंकि आज की सुनवाई बेहद अहम है। हालांकि ऐसा लगता है कि कहने के लिए कुछ कदम उठाए जरूर गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, ये सबसे अहम होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो कदम है ये कहने के लिए ही उठाए गए मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठोस उपाय कीजिए। और ये वही बातें हैं जो पिछले 3-4 सालों से कही जाती हैं कि इंडस्ट्री बंद कराएंगे और कुछ गाड़ियों में कमी लाएंगे, सड़क की सफाई कराएंगे, लेकिन हकीकत में कुछ होता नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी आज झेलनी पड़ सकती है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को। बिल्कुल बिल्कुल निपुण, ये कह सकते हैं कि आज की जो सुनवाई है वो बहुत अहम हो जाती है। इसके पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ठोस कदम उठाइए अगली सुनवाई तक। कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनसे कुछ राहत मिलती हुई तो कम से कम अभी तक नजर नहीं आ रही है। आज सुनवाई होगी, क्या होगा देखना होगा। निपुण, बहुत धन्यवाद। आश्रम से निवेदिता शांडिल्य हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। निवेदिता, अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों से फिलहाल अपील है कि वो एहतियात बरतें, लेकिन सरकार अपने स्तर पर कितना काम कर रही है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से समझ में आता है। जी देखिए, इस वक्त हम जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको आनंद विहार इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि ये वो इलाका है जो कि सबसे व्यस्त इलाका है और वो इलाका है जहां पे सबसे खराब क्वालिटी, सबसे खराब गुणवत्ता की हवा रहती है। आप जरा हमारे सामने तस्वीरों में देखिए, भीड़ भाड़ देखिए, धूल धक्कड़ देखिए, धूप निकली हुई है। विजिबिलिटी सुबह से बाकी इलाकों में फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हालात आप देख सकते हैं कि
धूल धुएं का यहाँ पे गुबार है। और जहाँ तक बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हजार्डस की स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कन्फ्यूजन की स्थिति है दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में और जो बाकी राज्य सरकार है, जो कि एनसीआर वाले सरकार हैं। क्योंकि कल हमने जब गोपाल राय से बात की तो गोपाल राय का ये कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो डेटा दिया गया है, जो हलफनामा दिया गया है, उसमें एक जगह पराली के लिए 4% लिखा गया और एक जगह 40% लिखा गया है। हालांकि कंफ्यूजन का आरोप भले ही केंद्र सरकार पे लग रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से भी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि अचानक से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बोला गया कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाए, जिसपे एबीपी न्यूज ने सवाल किया कि लॉकडाउन झेल करके आए हुए मजदूरों के साथ क्या होगा, तो इस पे बहुत स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि हम देखेंगे अगले 3 दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद करके कि मजदूरों की स्थिति क्या रहती है, उसके बाद से निरीक्षण करके हम आगे का फैसला लेंगे। यानी कि जल्दीबाजी में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम पहले से काम कर रहे हैं, हम 2 महीने पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर साल यही परेशानी इस वक्त होती है। तो अगर आप 2 महीने पहले से भी काम कर रहे हो तो 2 महीने का काम बहुत अच्छा नतीजा देते हुए नहीं दिख रहा है। केवल कंफ्यूजन की स्थिति है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और धरातल पे कुछ भी होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। बच्चों तक को पता है कि क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमने बच्चों से बात की, बच्चे कह रहे हैं उनकी आंखों में जलन है, उनके गले में दर्द है। ये हालात हैं, इसके बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। सब लोग कोर्ट से लताड़ सुन रहे हैं। इसके बावजूद जो कोर्ट में हलफनामा दिया जा रहा है, दिल्ली एनसीआर के ऊपर आरोप लगा रहा है, एनसीआर अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो यही हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीच में जनता पिस रही है। बिल्कुल ठीक कहा निवेदिता आपने, जनता पिस भी रही है और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका सामना भी जनता को करना पड़ रहा है। हमारे साथ अभिनव गोयल जुड़े हुए हैं अक्षरधाम से। अभिनव, दूर से ही अक्षरधाम का मंदिर साफ साफ दिखता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो तो PM 2.5 की अगर मात्रा कम हो तो, लेकिन इस वक्त AQI सभी के सामने है, स्थिति बेहद खराब है, हजार्डस सिचुएशन है। जिया, अभी जो अक्षरधाम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 365 है, यानी कि वो जो कैटेगरी है वो वेरी पुअर की स्थिति में आता है। जिया, लेकिन जो ये 2.5 है वो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता है कि उसका मतलब क्या है। अगर मैं बताऊं तो जो 2.5 जो उसका डायमीटर होता है वो माइक्रोमीटर होता है। आप समझिए कि जो एक बाल है उसका डायमीटर 70 है और एक बाल से कितना कम उसका 2.5 है, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो जो कण होते हैं 2.5 हवा में, उनको आम आंखों से देख पाना मुश्किल है। मैं अभी अक्षरधाम पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ये धूल है, आप देख सकते हैं। तो सड़क पे ये जो धूल है चारों तरफ बिखरी हुई है। तो जब सड़क से गाड़ियाँ चलती हैं तो जो बारीक कण होते हैं हवा के, वो हवा में मिलते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है और इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आज हम अक्षरधाम की स्थिति की बात करें तो सड़कें पे जो गाड़ियां हैं उसमें कोई कमी नहीं है। सुबह सूरज निकल चुका है, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कहा गया था कि 17 नवंबर है उसमें फोरकास्ट किया गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहले की तुलना में बढ़ सकता है, जो कि आज देखा जा रहा है कि यहाँ का जो आज 2.5 PM है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 365 है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो करीब 379 है। तो पूरे दिल्ली में जो सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो उन मरीजों को है जो अस्थमा के हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिनों में ही लोगों ने घर में एयर प्यूरीफायर लगाए हैं ताकि वो साफ सांस ले पाएँ। जी जिया, बिल्कुल अभिनव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। निवेदिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद निवेदिता। देखिए, अब सरकार दावे कर रही है कि वो अपने स्तर पर काम कर रही है ताकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके, लेकिन आपसे हमारी अपील है कि आप भी अपने स्तर पर काम करते रहें। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकल रही हैं मास्क का इस्तेमाल करें, गाड़ी के अंदर ही रहें। अगर 2 व्हीलर पर सफर कर रहे हैं तो अपने आप को पूरा पैक करके निकलें ताकि आप इस प्रदूषण से बच सकें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।